हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इवैल्यूएशन पढ़ाई विद आरती। लास्ट वीडियो में अभी तक हम कवर कर चुके हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, राइट। एज यू नो कि बिजनेस में कई ट्रांजेक्शन्स होती हैं विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अकाउंटिंग का एक फर्स्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिटर्न में रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिससे कि उनको याद रखना ज़रूरी नहीं होता और ना ही इतनी ट्रांजेक्शन्स याद रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ये एडवांटेज है एंड सेकेंड वन इज़ एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। अगर बिजनेसमैन अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है तो बिजनेसमैन अपने जो अकाउंट्स हैं वो कोर्ट में एज ए एविडेंस शो कर सकता है, ठीक है। एक तो ये इसका फ़ायदा है एंड थर्ड वन इज़ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग जो बिजनेसमैन है एक उसके लिए कंपैरिजन कर पाना पॉसिबल हो जाता है, किसका कि उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर में उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, लास्ट ईयर उसकी सेल कितनी थी, अभी करंट ईयर की कितनी सेल है हुई है, ठीक है। या लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करंट ईयर के एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो ये सब कंपैरिजन कब पॉसिबल हो पाता है, जब बिजनेसमैन अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। अगर वो अकाउंट्स बनाएगा ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था या उसका जो बिज़नेस का फ्लो है किस तरफ उसका बिजनेस का फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ तभी पता चल पाता है जब प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ बिजनेस, राइट। सेल ऑफ बिजनेस के केस में कैसे, अगर बिजनेसमैन अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं और इन फ्यूचर अगर कभी उसने अपना बिजनेस किसी और पर्सन को सेल करना है तो एट द टाइम ऑफ सेल जो भी बिजनेस की सेल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। एंड सिक्स्थ वन इज सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, ठीक है। एज यू नो कि हर बिजनेसमैन के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्सेशन लायबिलिटी होती है लाइक GST, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग अगर बिजनेसमैन ने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं तो मीन्स कितनी टैक्सेशन वैल्यू बनती है, टैक्सेशन अमाउंट क्या बनता है वो कैलकुलेट करना इजी हो जाता है और उसको पे आउट करना भी, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज असिस्टेंस टू इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है लेकिन किसी कारण वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, और इन फ्यूचर वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उस केस में अगर वो उसने पुराने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं तो वो अपने रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंट्स क्रेडिटर को शो करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शो करके लोन ले सकता है और अपना बिजनेस दोबारा से रिस्टार्ट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स लोन, सेम लाइक कि अगर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है तो उन अकाउंट्स को, उन रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक में शो करके जो बिजनेसमैन है लोन अवेल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू यूजर्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू यूजर्स, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है बिजनेस की कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के यूजर्स हैं उन तक तभी पहुंच पाएगी जब बिजनेस में प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स बनेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या प्रॉफिट क्या है या क्या लॉस हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड ओनली
मनीटरी ट्रांजेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किया था तो हमने उसमें देखा था कि उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी वैल्यू में मेजर्स की जा सकती हैं। ठीक है, तो बट ये अकाउंटिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि सिर्फ मनी ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, मनीटरी ट्रांजेक्शंस को, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में किसी मैनेजर्स का और एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो उनकी उस कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट बिजनेस पे तो पड़ता ही है ना। बिजनेस की सेल कम हो सकती है या प्रोडक्शन कम हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है, बट इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ये एक ड्रॉबैक है। एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं उसके इफेक्ट को अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता। कैसे? फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में मशीनरी जो खरीदी 10 लाख की परचेज की और उसी वैल्यू पर उसको अकाउंट्स में शो किया गया, राइट। बट आफ्टर सम टाइम उसी मशीन की वैल्यू जो है मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, से 10 से 15 हो जाती है। ये जो प्राइस लेवल में चेंजेस हुआ इस इफेक्ट को अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये एक मेन ड्रॉबैक है। एंड थर्ड वन इज नो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। नो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कैसे? मीन्स अकाउंटिंग जो होती है वो कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशंस के बेस पे होती है, राइट। कुछ अजम्पशंस के बेस पे होती है और अजम्पशंस आप लोगों को पता ही है, अजम्पशंस सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती है, राइट। जैसे एक अजम्पशन है अकाउंट्स में जो लेके चलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, बट इन रियल तो ऐसा नहीं होता ना। कई बार कोई बिजनेस बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ अजम्पशंस होती है जो अकाउंट्स में लेके चलते हैं, तो जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं निकल के आती, राइट। एंड फोर्थ वन इज परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। इसका कैसे है कि मीन्स अकाउंट्स में ना किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के ना अल्टरनेटिव मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, अभी आपको डेप्रिसिएशन इतना अच्छे से नहीं पता होगा, आगे आपका चैप्टर आएगा तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ऐसे ही और कई मेथड हैं। ऐसे स्टॉक कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं, फॉर एग्जाम्पल लिफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज मेथड। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स में एक चीज़ कैलकुलेट करने को कई मेथड है। अगर अलग अलग मेथड फॉलो किए जाते हैं अलग अलग टाइम पे तो सबके अलग अलग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, पर अगर अकाउंट्स में हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं अलग अलग टाइम पे तो उनका कंपैरिजन कर पाना पॉसिबल नहीं होता उनके रिजल्ट्स का। ठीक है, अगर हम इसमें क्या, अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करने हैं तो हम ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, करें। अगर हम करेंगे तो कंपैरिजन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक ये ड्रॉबैक है। एंड फिफ्थ वन इज नो रियल टेस्ट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजर की परफॉर्मेंस का जो एक रियल टेस्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स कई बार, अकाउंट्स मैनेजर्स कई बार क्या, जैसे अपनी सेल को बढ़ा के दिखाने के लिए क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल हुई 10 लाख की, राइट, और उन्होंने अकाउंटेंट ने सेल उसमें दिखा दी 12 लाख की। क्यों? उसने 12 लाख की सेल इसलिए दिखाई, उसने 2 लाख सेल वो भी इंक्लूड कर दी उसमें जिसके सेल रिटर्न के चांसेस थे, उस सेल के वापस आने के चांसेस थे या वो सेल रिटर्न आ गई। ठीक है, बट अकाउंटेंट ने तो वो उसको उसी में इंक्लूड करके दिखा दिया सेल को, सेल की इंक्रीज्ड वैल्यू दिखाने के लिए। तो इस केस में जो होती है मैनेजर्स की जो रियल परफॉर्मेंस होती है वो टेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज हिस्टोरिकल इन नेचर, राइट। हिस्टोरिकल इन नेचर कैसे? आपको पता है कि अकाउंटिंग जो की जाती है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाए जाते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, बट
कई बार क्या होता है, क्विक डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमारे 5-6 कुछ लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग में। आई होप आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होगा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा एक टॉपिक जस्ट बचा है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। वो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।